आज हम बात करेंगे कैलेंडर की। जो हमारा कैलेंडर होता है वो दिन और महीने को डिफ़ाइन करता है। तो जो हमारा महीना होता है वो 12 महीना होता है। इस 12 महीने में कभी फरवरी 28 तारीख की होती है और कभी 29 तारीख की होती है। जिस भी महीने में फरवरी 28 की होती है वो नॉर्मल ईयर होगा और जिस भी फरवरी में 29 तारीख होगा वो लीप ईयर होगा। और जब फरवरी 28 दिन की होती है तब उसमें दिन 365 होंगे और जब लीप ईयर होगा तो उसमें दिन 366 होंगे। हम कैसे चेक करेंगे कि जो हमारा दिया गया ईयर है वो लीप ईयर होगा या फिर नॉर्मल ईयर होगा? तो जैसे हमने एग्ज़ाम्पल लिया है 2024, ये अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाता है तो हम कहेंगे ये लीप ईयर होगा। लीप ईयर की ये परिभाषा भी हो सकती है कि यदि वर्ष के अंतिम दो अंक 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो तो वो लीप ईयर होगा। तो जो हमारा 2024 है उसमें रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रहा है, इसलिए ये लीप ईयर होगा। मतलब 2024 में जो दिन की संख्या है वो 366 होंगे। अब हमारा एक क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति है, उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है 29 फरवरी 1896 है। अब चेक करना है कि ये जो दिए गए हमारे ऑप्शन हैं इसमें उसका अगला जन्मदिन कब आएगा। तो ए नंबर कहता है 1900, क्योंकि अगर हम 96 में 4 ऐड करेंगे तो 1900 आ जाएगा। तो जो 1900 है वो सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर को 400 से डिवाइड करेंगे या फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो 4000 से भी डिवाइड करेंगे। तो हम इसे 1900 को 400 से डिवाइड करके देखते हैं कि क्या ये 400 से पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है। तो देखते हैं, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 चौके 16 हो गया, हमारा रिमाइंडर बचा 3, क्योंकि इसमें जो रिमाइंडर है वो 3 बच रहा है, इसलिए जो हमारा 1900 है ये तो नहीं होगा, उसका अगला जन्मदिन 1900 तो नहीं आएगा। फिर हम चेक करेंगे 1901, क्या 1901 है? तो हम चेक करेंगे 1901 को 4 से भी डिवाइड कर लें आप, क्योंकि ये सेंचुरी ईयर नहीं है तो 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो ये 4 चौके 16 हो गया, फिर 3 आया, 4 सते 28, 2 रिमाइंडर बचा, फिर यहाँ 1 उतारेंगे, 4 पंजे 20 हो गया, यहाँ रिमाइंडर 1 बच रहा है। इसका मतलब 1901 भी इसका जन्मदिन नहीं आएगा। अगला देखेंगे 1903, इसी तरह से 1903 में भी उसका जन्मदिन नहीं आएगा। अब चेक करेंगे क्या 1904 में उसका अगला जन्मदिन आएगा। तो 1904 को हम चेक कर रहे हैं, तो हमारा 4 से डिवाइड किया, 4 यहाँ 16, 3 0 7 28 2, ये 4 उतरा, 4 छंग 24। तो ये जो 24 है वो पूर्ण रूप से विभाजित हो गया। तो इसका मतलब जो 1904 है ये इसका अगला जन्मदिन होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है 1900, 1800, 1700, 1600, 1500, 1400, 1300, 1200। इनमें ये बताना है कि कितने लीप ईयर होंगे। हम चेक करें, अभी हमने चेक किया जो हमारा 1900 है ये लीप सेंचुरी ईयर है, लेकिन ये लीप ईयर नहीं है तो ये तो होगा नहीं। अब हम 1800 को चेक करेंगे कि क्या ये लीप ईयर होगा। तो हम चेक कर ले रहे हैं 1800 को, चूँकि ये सेंचुरी ईयर है इसलिए हम इसे 400 से विभाजित करेंगे। तो हम 400 से विभाजित करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचा 18, 4 चौके 16 हो रहा है, यहाँ 2 रिमाइंडर बच जा रहा है। इसका मतलब जो 1800 है ये भी नहीं होगा। अगली बार हम चेक करेंगे 1700 को, इसी तरह 1700 भी नहीं होगा,
1600 को चेक करेंगे। अभी 1600 को हम चेक करेंगे, चूँकि जो हमारा 1600 है सेंचुरी ईयर है, पर जो 16 है वो 4 से विभाजित हो रहा है। मतलब इसे अगर हम 400 से विभाजित करेंगे, 16 को 400 से विभाजित करेंगे हम, तो हमारा 16 पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा और जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 बचेगा। मतलब 16 लीप ईयर होगा। उसके बाद 15 तो होगा नहीं। 1400 देखेंगे कि क्या ये लीप ईयर होगा, तो देखते हैं कि ये लीप ईयर होगा या नहीं होगा। तो आप जानते हैं कि 14 भी 4 से डिवाइड नहीं होता, तो ये भी लीप ईयर नहीं होगा। 1300 भी लीप ईयर नहीं होगा। 1200, क्योंकि 12 नंबर जो है 4 से विभाजित हो जा रहा है, तो ये जो है ये भी क्या है, हमारा लीप ईयर है। तो मतलब इसमें कितने लीप ईयर हुए हैं, तो इसमें लीप ईयर की संख्या 2 होंगी, तो इसमें 2 लीप ईयर होंगे। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, जैसा कि ये है कि एक व्यक्ति हैं जिनकी DOB 29 फरवरी 1988 है। 2000 तक में कितने बर्थडे सेलिब्रेट करेगा वो? तो 1988, अभी हमने क्या किया था कि जो हमारा लीप ईयर है, अगर वो उसके कोई भी नंबर है उसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाजित हो जा रहे हैं तो वो लीप ईयर होगा। तो हम चेक करेंगे 88, क्या ये 88 तो वैसे भी ये 29 फरवरी दे रखा है, तो ऑफकोर्स जो 1988 है वो लीप ईयर होगा। अब इसमें 4 ऐड कर देते हैं, तो जब 4 ऐड करेंगे तो 1992 बनेगा, फिर उसके बाद 1996 बनेगा, फिर 2000 बनेगा, फिर 2004 बनेगा। चूँकि हमें 2004 तक ही चेक करना है, तो 1 2 3 4 इसमें वो इन सालों में वो 4 बार अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर चुका होगा ये। और दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे? तो 100 वर्षों में, अब चूँकि एक हम काउंट करते हैं 1 से लेके 100 तक में, जब हम 1 से लेके 100 तक में चेक करेंगे, क्योंकि 1 तो 4 से विभाजित होगा नहीं, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 होगा, ऐसे ही 8 होगा, ऐसे ही 12 होगा, ऐसे ही 16 होगा, तो 20 होगा। उसके बाद 24 होगा, 28 होगा, 32 होगा, 36 होगा और 40 होगा। ये हमने 1 से लेके 40 तक चेक कर लिया। अब हम इसे इसी तरीके से 41 से लेकर के 80 के बीच में चेक कर लेंगे। पहले 40 तक में कितना हुआ, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लीप ईयर हो गए। अब हम 41 से लेके 80 तक में चेक करेंगे कितना लीप ईयर होगा। 41 होगा नहीं, 42 होगा नहीं, 43 होगा नहीं, 44 होगा, सिमिलर 48 होगा, उसके बाद 52 होगा, 56 होगा, 56 के बाद 60 होगा। क्या 60 होगा? चेक करते हैं 4 से विभाजित करके। 4 एकनम 4, 2 आया 0, 4 पंजे 20, ओके। 60 होगा, 64 होगा, 68 होगा, अगेन 68 के बाद 72 होगा, 72 के बाद 76 होगा, 80 होगा। अब इसे काउंट कर लेते हैं, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी 10 हो गया, मतलब 20। जो हमारा 1 से लेकर के 80 तक में 20 लीप ईयर हो गए। अब हमें चेक करना है 81 से लेकर के 100 के बीच में, इसमें कितने होंगे। हम चेक कर लेते हैं, हमारा 84, 88,
79 होगा नहीं, 90 होगा नहीं, 91, 92 होगा, 92 के बाद 96 होगा, 96 के बाद 100 तो होगा नहीं, 100 तो नहीं होगा। तो 1 2 3 4 ये आया था 20 + 4, तो 24 लीप ईयर होंगे। तो हमारा जो 100 वर्ष है, 100 वर्ष के अंदर हमारे 24 लीप ईयर होंगे, ये हमें पता हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे। 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे। अभी आपने देखा है कि जो हमारा 100 वर्ष में 24 लीप ईयर हो गया। इसी तरह 200 वर्ष में 24 लीप ईयर, फिर सिमिलर 300 वर्ष में 24 लीप ईयर। अब बात आती है 400 लीप ईयर, मतलब चौथा लीप ईयर, इसमें भी 24 हो गए और इन्हें कैलकुलेट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा। 4 के 4, 4 दूने 8, 4 ते 12, 4 चौक 16, कैरी दिए, 2 का 2, 2 दूने 4, 3 6 चौकाट 1 9, 96 हो गया। आप जानते हैं कि अभी हमने क्या देखा था कि हमारा 1 to 100 के अंदर ही सारे नंबर होते थे। हम इस 100 मतलब ये जो 100 है इसको कैलकुलेट नहीं करते थे, क्योंकि जो लीप ईयर है वो 100 200 300 तो होगा नहीं। अब आई बात 400 की, क्योंकि जो हमारा 400 है वो 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है, तो इस 400 को भी ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 97। इसका मतलब जो हमारा 400 वर्षों में 97 लीप ईयर आएंगे। अब हमारा हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है इस कैलेंडर में। दूसरा हम इसे फर्स्ट दे रहे हैं, इसका नाम, इसे क्या देखेंगे, नंबर ऑफ डेज। अब हम डेज चेक करेंगे, तो ये हम अगली वीडियो में देखेंगे।